तो स्ट्रैटेजी क्या होती है समझ में आया? स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट क्यों होता है, क्यों वो काम आता है, क्यों वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोएक्टिव, एक होती है रिएक्टिव। ठीक है, तो अब एक फिर से स्टोरी से समझते हैं। नेटफ्लिक्स पता है सबको? नेटफ्लिक्स सबको पता है? आपको ये पता है कि नेटफ्लिक्स पहले किस बिजनेस में था और क्या करता था एक्चुअली? अभी क्या करता है ये पता है? क्या करता है? ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। पहले क्या करता था? पहले नेटफ्लिक्स वाज ओनली अ डीवीडी रेंटल सर्विस। जिस टाइम पे डीवीडीज, आपको याद हो जब आप छोटे हो गए, या मे बी आपके पेरेंट्स को पता होगा, पहले डीवीडी होता था घर में, डीवीडी का प्लेयर होता था, उसमें डीवीडी डालते थे, वो डीवीडी खरीद सकते थे या फिर उसको रेंट पे भी ले सकते थे, तो रेंट पे सस्ता पड़ता था। तो रेंट जो भी मूवी देखनी घर पे, उसको डीवीडी रेंट पे लेके आया, उसको देखते थे, फिर उसको वापस कर देते थे। तो ऐसे डीवीडी रेंटल सर्विसेज होती थी। नेटफ्लिक्स का काम यही था, और वो लोग ऑनलाइन भी डीवीडी रेंट पे देते थे उस टाइम पे। नेटफ्लिक्स इज एन अमेरिकन कंपनी, तो वहाँ पे ऐसा कुछ था भी ऑनलाइन भी डीवीडी वो लोग रेंट पे देते थे। दैट वाज द रियल बिजनेस व्हेन नेटफ्लिक्स स्टार्टेड। वो लोग डीवीडी रेंट करते थे। इवेंचुअली ऑनलाइन तो शायद वो लोग रेंट करते ही थे, एंड देन एज द ऑनलाइन वाली चीज, स्ट्रीमिंग वाली चीज स्टार्ट हुई, इवन इन द ईयर 2007, तब नेटफ्लिक्स ने सोचा कि यार स्ट्रीमिंग का वर्ल्ड इज पिकिंग अप, हो सकता है कि इस चीज में फ्यूचर है, एंड दे स्टार्टेड टू मेक दिस डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स वाले जो हुई, वो नेटफ्लिक्स जो ऐप आया वो उस टाइम से उसकी शुरुआत हुई, फ्रॉम द डीवीडी बिजनेस टू दिस। एंड उस टाइम पे नेटफ्लिक्स ने कुछ टाइप करने की भी देखा कुछ दूसरे जायंट्स से जो ऑलरेडी ऑनलाइन इसमें मूवीज से रिलेटेड काम में थे, बट दैट डिड नॉट वर्क आउट। तो फिर नेटफ्लिक्स ने खुद का शुरू किया, एंड देन दैट केम आउट, और अब आज नेटफ्लिक्स कहाँ है हम सबको पता है। So it was an opportunity that Netflix grabbed। उस टाइम पे प्रोएक्टिवली सोचा उसने कि क्या चीज इस फील्ड में ज्यादा वर्कआउट कर सकती है, लुकिंग एट द फ्यूचर, एंड दैट रियली वर्क वेल। हर केस में वर्क करे से जरूरी नहीं है, बट दैट रियली वर्क जो नेटफ्लिक्स ने किया। वी ऑल नो कि आज नेटफ्लिक्स कहाँ पे, ठीक है। तो इट वाज प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी जो उन्होंने पहले से प्लान करके सोच के किया था, दैट वर्कड आउट। कुछ स्ट्रेटेजी होती है रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। रिएक्टिव इन द सेंस कि हमने जो स्ट्रेटेजी प्लान की थी वो हम एग्जीक्यूट कर रहे थे, चल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग, बट समथिंग हैपेंड, कुछ ऐसी चीज हुई जिसके कारण हमको रिएक्ट करना पड़ा। जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटर ने कोई चीज नहीं लेके आ गया जो हमारे पास नहीं, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस चेंज हो गए, डीमोनेटाइजेशन आ गया सडनली, किसी को नहीं पता था। रियल एस्टेट बिजनेस में सबसे ज्यादा कैश के ट्रांजैक्शन होते हैं, उनके क्या हाल हुए होंगे उस टाइम पे, जिनके पास दैट पाइल्स ऑफ कैश। इनका रियल एस्टेट का आधा से ज्यादा सेल उस टाइम पे सिर्फ कैश में होता। मे बी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस चेंज हो गए, मे बी ग्लोबल मार्केट में कुछ चेंजेस आ रहे, मे बी इकोनॉमी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मे बी कंपटीशन में कोई चेंजेस आ रहे, कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, जैसे जियो आया, मार्केट को हिला के रखती है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वोडाफोन आइडिया इंडिविजुअली वर्क कर रहा था, उनकी भी कोई स्ट्रेटेजीज थी जिनको वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे। सडनली जियो के उसने मार्केट का पूरा तरीका बदल दिया, तो उनको भी एज अ रिएक्शन अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ा होगा। अल्टीमेटली व्हाट दे डिसाइडेड टू मर्ज, क्योंकि सर्वाइवल वाज अ प्रॉब्लम, सर्वाइवल वाज अ क्वेश्चन। तो उनकी ये इनिशियल स्ट्रेटेजी तो कभी नहीं थी कि वोडाफोन आइडिया को मर्ज होना है, कभी स्ट्रेटेजी नहीं थी कि हम लोग अपने आप पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बट दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ अ रिएक्शन टू अ स्ट्रेटेजी दैट द कंपटीटर मेड। ठीक है, तो कभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऐसी कोई चीजें हो सकती है जिसके कारण हमको हमारी स्ट्रेटेजी पे रिएक्ट करके स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़े, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। एक और स्टोरी नोकिया की हो सकती है। नोकिया सबको पता है, एवरीवन नोस। नोकिया इनिशियल टाइम में जब मोबाइल फोन्स आए, नोकिया वाज अ मार्केट लीडर। एक टाइम में मार्केट लीडर था नोकिया, और आज क्या है? आज इट्स नॉट वर्किंग, नोकिया इज नॉट वर्किंग। अभी उसके छोटे छोटे फोन कुछ चलते हैं, बट नॉट दैट। मार्केट शेयर अभी नोकिया का बहुत ज्यादा कम है कंपेयर टू एक टाइम पे जब वो बहुत टॉप पे था। ऐसा क्यों हुआ? एडप्ट नहीं किया नोकिया ने। क्यों? नोकिया के जो पुराने फोन आते थे, दैट वाज वो जिसको डब्बा फोन बोलते हैं, जिसपे ऐसे वो ABCD लिखना है तो 4 बार करना पड़ता है तब जाके डी आता था, वैसे वाला उसका होता था। देन केम स्मार्टफोन्स। जब स्मार्टफोन्स आए तो नोकिया ने स्मार्टफोन को एडप्ट नहीं किया। मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं, कस्टमर डिमांड वाले मार्केट में अगर एक बार स्मार्टफोन आ गया तो एवरी कस्टमर वांट्स स्मार्टफोन, ठीक। तो नोकिया ने उसके साथ चेंजेस नहीं किए। तो नोकिया को छोड़ के बाकी कंपनीज बहुत आ गई जिन्होंने स्मार्टफोन लेके आ गए, तो दैट स्टार्टेड कैप्चरिंग द मार्केट। फिर नोकिया को समझ में आया कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है, हमारे फोन उतने नहीं बिक रहे, स्मार्टफोन सब कमिंग मोर। उसमें एंड्रॉइड जो था, एंड्रॉइड बहुत ज्यादा उस टाइम चल रहा था। Then Nokia came up with a reactive strategy as a reaction to the competitors, to the smartphone makers।
तो उसने क्या किया, नोकिया ने, अगर आपको याद होगा उस टाइम पे, तो नोकिया केम अप विद द स्मार्टफोन दैट हैड विंडोज इन इट, है ना। तो नोकिया ने सोचा कि हम लोग कुछ इनोवेटिव करते हैं, वो भी नोकिया की स्ट्रैटेजी थी कि देयर इन द मार्केट देयर आर स्मार्टफोन्स विद एंड्रॉइड एंड देन एप्पल वाज आल्सो ओवर देयर, तो देयर आर स्मार्टफोन्स विद आईओएस, देयर आर स्मार्टफोन्स विद एंड्रॉइड, ठीक है। तो लेट अस कम विद अ स्मार्टफोन विद अ डिफरेंट सिस्टम, दे ब्रॉट इन विंडोज, उन्होंने विंडोज से टाइप किया, उन्होंने अपने फोन में विंडोज लेके आ गए, दैट वाज समथिंग न्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। बट क्या वो चला, दैट स्ट्रैटेजी कहते हैं रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। इनिशियली नोकिया ने अडॉप्ट नहीं किया स्मार्टफोन को, पर जब मार्केट से बहुत जाने लगा तो एज अ रिएक्शन उसने अडॉप्ट करने की कोशिश की, हम भी मार्केट से अडॉप्ट करते तो उसने एक नई चीज लेके आया, ठीक है। बट दैट डिड नॉट वर्क। जो हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी विल नेवर बी परफेक्ट एंड फ्लॉलेस। अब उस टाइम पे नोकिया को भी ये नहीं पता था ना कि कस्टमर जो यूजर्स है वो विंडोज यूज को इतना प्रेफर नहीं करेंगे, उन लोगों ने उसमें रिसर्च की होगी ऑब्वियसली, बट देन यू नेवर नो कि एक्चुअली में क्या होने वाला है, ठीक है। So that did not pick up, और ultimately Nokia was kind of mobile business में wipe up हो गया. So they made a, उन्होंने adopt नहीं किया, then they initially adopt नहीं किया, जब किया तो it was very late, and at that point of time भी शायद, अब मुझे लगता है कि शायद अगर उस टाइम पे Android लेकर आए होते तो शायद चल जाते, but then it's easy to revise after the event. उस टाइम पे जो उन्होंने किया, मे बी उस टाइम पे जो बेस्ट लगा उन्होंने किया, so that was a reactive strategy. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन बैंक आप खोल के देखोगे तो इस टॉपिक में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ आईसीए। प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी इज प्लान्ड स्ट्रेटजी whereas reactive strategy is adaptive reaction to changing circumstances. सर्कमस्टेंसेस जब चेंज होते हैं तो आपको उसको अडॉप्ट करना होता है। अगर टाइमली अडॉप्ट कर लो, टाइमली रिएक्ट कर लो, तो यू स्टिल हैव चांसेस फॉर सर्वाइवल एंड सक्सेस। स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हम सिर्फ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी यूज करते हैं, हम सिर्फ रिएक्टिव स्ट्रेटजी यूज करते हैं, आपको दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। बिकॉज व्हेनेवर यू आर बिगिनिंग अ थिंग, कोई नई चीज स्टार्ट कर रहे हो या मे बी कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, कंपनी पुरानी है, कुछ चेंजेस लेके आ रहे हो प्रोडक्ट में, एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंजेस ला रहे हो या नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, तो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव एंड मेक अ स्ट्रेटजी कि इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड हो सकती है, या हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, रूरल में सेल करना है, अर्बन में सेल करना है, व्हाटएवर इज इट। तो आप वो चीज को लेके प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाते हो व्हिच इज अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। अब प्रोएक्टिव इंप्लीमेंट करने के बाद में कोई सर्कमस्टेंस में चेंज आ गया, डिमांड में चेंज आ गई, कोई ज्योग्राफिकल रीजन में चेंज आ गया, कोई नया ज्योग्राफिकल रीजन में प्रोडक्ट किया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू हैव टू अडॉप्ट रिएक्टिव स्ट्रेटजी फॉर द सेम थिंग, फॉर द सेम प्रोडक्ट, फॉर द सेम मार्केट। उसके लिए भी उनको रिएक्टिव स्ट्रेटजी करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी इज अ ब्लेंड। अब शुरू करो विद प्रोएक्टिव, यू हैव टू हैव अ फोरसीन, आपको एक फोरसाइट होना चाहिए कि इसमें ये चीज हो सकती है, बट यू हैव टू हैव दैट स्पेस स्ट्रेटजी में कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो यू हैव टू रिएक्ट। So strategy is always a blend of proactive and reactive strategy. Strategy is partly proactive and partly reactive. A company strategy is typically a blend of proactive actions on the part of managers. Proactive strategy हम क्यों बनाते हैं? Improve company's market position and financial performance. Proactive strategy ultimately हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम मार्केट में अपने आप को पोजीशन कर पाए, हमारे जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर में मास यूज में आए, लोगों को पता चले कि हम ये चीज सेल कर रहे हैं और ये चीज इतनी अच्छी है। एंड अल्टीमेटली व्हाट, एक बार मार्केट पोजीशन बिल्डअप हो गई, पोजीशन इन सेंस क्या कि अब आप कोई भी चीज कस्टमर को लेना है, उसके लिए आप एक प्रेफरेबल ब्रांड हो, वो आपकी पोजीशन होती है। जैसे बोट है, अब किसी को भी ईयरफोन हेडफोन वगैरह लेना है तो मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, बट बोट ने अपना पोजीशन किया है कि आप एक बार के लिए प्रेफर तो करोगे, ठीक है। तो आपने पोजीशन बिल्ड कर ली तो कस्टमर अपने आप आपसे ट्रैक्शन लेके चीजें बाय करेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होगी, इंप्रूव होगी। रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेश मार्केट कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो अभी भी। कोविड सडनली आया, जब कोविड आया किसी को पता था कोविड आना, किसी को नहीं पता था। यू कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, समथिंग दैट यू डोंट नो, ठीक है। तो उस टाइम पे जैसे ही कोविड आया, कई सारे कॉर्पोरेट्स ने इमीडिएटली वर्क फ्रॉम होम डिक्लेयर कर दी। दैट वाज अ रिएक्टिव स्ट्रेटजी, ठीक है। आप चाहते थे कि आपका काम शुरू रहे, पर कोविड आ गया, यू कैन नॉट कम एंड वर्क इन द ऑफिस, इमीडिएट रिएक्शन था, इट वाज अ रिएक्टिव स्ट्रेटजी। कई सारे कंपनीज है उसके बाद आईटी में बहुत ज्यादा एक्सपेंस किया, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है मुझसे। कई नए सॉफ्टवेयर और कंपनी का जो वर्क है उसको ऑटोमेशन करने के लिए आईटी का इन्वेस्टमेंट ओवर द पीरियड कोविड के टाइम में बहुत बढ़ गया। वाज एवरीथिंग वाज टू बी डन ऑनलाइन, सो इट वाज अ रिएक्टिव स्ट्रेटजी।
शायद वो कंपनी के प्लान में नहीं था कि हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना इन्वेस्ट भी करेंगे, बट एज अ रिएक्शन टू कोविड वो करना पड़ा। तो दैट वाज अ रिएक्टिव स्ट्रेटजी। अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स, ऐसी चीजें जो हमको नहीं पता थी, डीमोनेटाइजेशन हो गया, ठीक, एंड देन फ्रेश मार्केट कंडीशंस, जो कंडीशंस पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती। इट मे बी रिलेटेड टू गवर्नमेंट, रिलेटेड टू कस्टमर प्रेफरेंसेस, रिलेटेड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, रिलेटेड टू ग्लोबल मार्केट, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, बट इट इज समथिंग दैट इज न्यू, दैट इज फ्रेश। इन द डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट को इसीलिए डायनामिक बोलते हैं, चेंजेस एवरी अदर डे। कोई भी कंपनी आप देखो, कोई भी प्रोडक्ट जो बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट्स बनाती है, ऐसा नहीं होता कि वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी को चला रहे हैं। बहुत ही रेयर प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं रहा, अदरवाइज उनको कुछ ना कुछ चेंजेस या इनोवेशन लाना ही पड़ता है टू स्टे इन द मार्केट, अदरवाइज कोई और आएगा आपका मार्केट समझ नहीं आता। वो कोलगेट होता है, कोलगेट में पहले आता था क्या आपकी कोलगेट में नमक है, भाई नमक वाला पेस्ट तो कोई तब यूज नहीं करता, तो लोग लेके आए नया टाइप का प्रोडक्ट, फिर वो जेल बेस्ड, पेस्ट बेस्ड, कुछ अलग अलग वेरिएंट। तो हर चीज में कुछ ना कुछ इनोवेशन जरूरी है क्योंकि आप डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करो। बहुत रेयर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कभी कोई चेंज नहीं आया, स्टिल इट हैज दैट मार्केट। सो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो चीज अप्लाई हो रही है जरूरी नहीं है दूसरे प्रोडक्ट को भी वही चीज अप्लाई हो। अब पेस्ट में हिंदुस्तान यूनिलीवर चेंज नहीं लाएगा, शायद वो नहीं चलेगी, बट देन दैट्स पार्ले-जी, जिसमें इतने सालों से उसका जो वो बच्चा है जो उसके फोटो में बना है वो भी चेंज नहीं हुआ, स्टिल इट इज रनिंग द सेम वे। आज भी लोग पार्ले-जी को उतने प्रेफर करते हैं। सो देयर आर थिंग्स दैट वर्क्स फॉर सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट बट डज नॉट वर्क फॉर सम अदर प्रोडक्ट। In other words, a company uses both proactive and reactive strategies to cope up with uncertain business environment. Business environment dynamic है, dynamic का मतलब क्या है? Uncertain. Dynamic and uncertain, this can be used interchangeably. A company's current strategy flows from both previously initiated actions and business approaches. जो हमारी current strategy बनी है, वो बनेगी किसके basis पे? तो मैनेजमेंट का बिजनेस अप्रोच होगा वो एंड प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस। मे बी पास्ट में हमने कोई स्ट्रेटजी यूज की थी दैट वर्क आउट, वो हमको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दी थी, तो बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस हम जो करंट स्ट्रेटजी, जो अभी आप जो स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, दैट वुड बी बेस्ड ऑन प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस एंड अप्रोच ऑफ बिजनेस। मैनेजर्स का जो बिजनेस, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनका क्या अप्रोच है बिजनेस को लेके, दैट आर वर्किंग वेल इनफ टू मेरिट कंटिन्यूएशन। कोई स्ट्रेटजी आपने यूज की थी, वो स्ट्रेटजी आपको अच्छे रिजल्ट दे रही है, आपने को सोचा था कि भाई हमको रूरल एरिया में अगर टारगेट करना है तो हमको 1+1 फ्री देना पड़ेगा एज अ स्ट्रेटजी, एंड दैट रियली वर्कड आउट, वो पिकअप किया, सेल बहुत पिकअप हो गया। तो जो स्ट्रेटजी आपने सोची थी, आपने एग्जीक्यूट की, दैट इज वर्किंग वेल, सो आप उसको कंटिन्यू करोगे, जो सही तरीके से काम कर उसको कंटिन्यू करोगे। तो आपकी स्ट्रेटजी हैज टू बी बोथ, इट हैज टू बी समथिंग जो आपने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया, दैट इज वर्किंग वेल, एंड न्यूली इनिशिएटेड मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्शंस दैट स्ट्रेंथन द कंपनीज ओवरऑल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। जो स्ट्रेटजी चल रही है और अगर वर्कआउट कर रही है, आप उसको कंटिन्यू करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई नई चीज या कोई नई स्ट्रेटजी लेकर नहीं आओ। स्ट्रेटजी जब बोले इट वर्क्स ऑन डेली बेसिस, स्ट्रेटजी जो है आप नई स्ट्रेटजी रोज बनती है, रोज खत्म होती है, ऑल्दो इट इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म, बट इट इज नॉट समथिंग जो आपने एक बार बनाया, स्ट्रेटजी बना दी और बुक बंद कर दी और बस अब उस पर काम कीजिए। If it works well, you continue. If it doesn't work, you don't continue. Even if it works well, you come up with a new strategy. That is what corporate does on daily basis. आपने देखा होगा आपसे हिंदुस्तान यूनिलीवर वो कितने एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स बनाता है, तो ऐसा नहीं है तो खाली पाउडर बनाया और छोड़ दिया, चलो हम इतना ही करें, पाउडर के वेरिएंट लाएंगे, हम कोलगेट के वेरिएंट जो भी पेस्ट वगैरह बना रहा हो उसको वेरिएंट वेरिएंट ही नहीं लाए। तो दे कम अप विद न्यू प्रोडक्ट्स, डिफरेंट थिंग्स, जो मार्केट कोई ऐसी चीज भी जो मार्केट में अभी तक है नहीं और एफएमसीजी से रिलेटेड है, तो दे कैन ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। So they do work on new strategies each and every day mostly. Again, I read the company's current strategy. जो अभी अपनी current strategies है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। ये MCQs के लिए भी इम्पोर्टेंट। आपकी जो current strategy है दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला, जो आप previously related actions है जो सही से वर्क कर रहे हैं, that is meriting continuation. मतलब उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिल रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू करोगे, एंड न्यूली इनिशिएटेड मैनेजरियल एक्शंस, जो अगर आप एक्सपांशन करने के लिए या ज्यादा मार्केट ग्रैब करने के लिए, नए कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए आप जो नई स्ट्रेटजीज बनाओगे। The strategy is partly deliberate and proactive, standing as a product of management's analysis and strategic thinking. जो आपकी proactive strategy है, that is on the basis of management's analysis and strategic thinking. अभी Netflix ने proactively सोचा कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग शो पिकअप कर सकती है, that is the area where we need to really invest. So that was the strategic thinking of the management at that point of time.
Product of management's analysis and strategic thinking about the company's situation and its conclusion about how to position the company in the marketplace and tackle the task of competing for buyers patronage. तो मैनेजमेंट की जो एनालिसिस है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग अबाउट कंपनी सिचुएशन, कंपनी को इस तरीके से अगर पोजीशन करेंगे तो कंपनी की सिचुएशन इससे शायद बेटर होगी, इस तरीके से आप ज़्यादा एक्सपांशन कर सकते हो, ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर सकते हो, और किस तरीके से बायर की पैट्रोनेज मतलब बायर शुड वांट यू, बायर शुड डिमांड योर थिंग्स. However, not every strategic move is a result of proactive planning and deliberate management decision. Not every move मतलब आप कि most of the strategy तो proactive रहेगी, बट कुछ मूव स्ट्रेटेजिक मूव ऐसे भी रहते हैं जो प्रोएक्टिव नहीं रहेंगे. वो कैसे रहेंगे? रिएक्टिव रहेंगे. These things happen that cannot be fully anticipated or planned for when market and competitive conditions take an unexpected turn. competitive conditions जब unexpected turn लेती है, जब जियो आया तो competitive conditions बहुत चेंज हो गई. एयरटेल के लिए मे बी मेजर प्लेयर्स उस टाइम पे सिर्फ वोडाफोन आइडिया थे, अब जियो भी हो गया. एयरटेल तो सर्वाइव कर दिया पर वोडाफोन आइडिया सर्वाइव नहीं कर पाया. क्यों सर्वाइव नहीं कर पाया? बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव कंडीशन, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चेंज हो गया था इसलिए. एंड सम एस्पेक्ट ऑफ कंपनी स्ट्रेटजी, इट्स स्टोनवॉल, सम काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक रिएक्शन और एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. स्ट्रेटजी में कुछ रिएक्शन, एडजस्टमेंट, एडेप्टिवनेस इज रिक्वायर्ड एट द टाइम व्हेन conditions, market conditions take an unexpected turn. Hence, partially company strategy is always developed as a reasoned response to unforeseen developments. Partially अपनी strategy हमेशा एक unforeseen developments को देखते हुए ही बनेगी. अभी suddenly आप कोई product बेच रहे हो जो कि जैसे बोट है, they are making the smart watch और earphones वो सब. अब suddenly comes up a trend in the Gen Z में कोई नया trend आ गया कि अब उनको भाई shoes में भी उनका location चाहिए, whatever it may be. तो things come up in a different way. You never know कि next generation को किस चीज की ज़्यादा डिमांड रहेगी. तो whenever that comes up, you have to make a change. Crafting a strategy thus involves stitching together proactive, intended strategy based on prior successful experience. आपको कोई prior experience of strategy that is working well, so that you include in your strategy always. That is proactively done. And adapting pieces of successful reaction as circumstances surrounding the company situation change. कंपनी की सिचुएशन के आसपास सर्कमस्टेंसेस अगर वो चेंज हो रहे हैं तो आपको एक एडेप्टिव रिएक्शन लेना पड़ेगा. और बेटर ऑप्शंस इमर्ज अ रिएक्टिव एडेप्टिव स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी हेल्प्स अनरेवल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी. बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? अनसर्टेन, डायनामिक है. तो टू केटर टू दैट कि जिससे अनसर्टेनिटी को थोड़ा सा डील कर पाओ. अगर आप सही स्ट्रेटजी से चलोगे तो शायद आप अनसर्टेनिटी को डील कर पाओगे. अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आज सुबह उठ के सोच रहे हैं कि आज क्या नया प्रोडक्ट करना है, कल सुबह उसको सोच रहे हैं कि अब क्या करें, तो इन दैट वे जो भी अनसर्टेनिटी आएगी उसको आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, उससे डील नहीं कर पाओगे, अल्टीमेटली आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे. Strategy helps unravel complexity and reduce uncertainty caused by changes in the environment. It also means identifying existing problems and solving them by executing revolutionary ideas. आप जो करंट स्ट्रेटजी वर्कआउट करो उसको तो यूज करोगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी इनोवेशन नहीं करोगे. ठीक है, गॉट इट? समझ में आया प्रोएक्टिव और